हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को प्लीज स्किप नहीं करिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई आपका ट्रिक जो है आपका मिस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ट्रिक मिस हो जिसकी वजह से आपको आगे कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करें। ठीक है, और आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपको ट्रिक या कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें। आपके जो है हर एक कॉन्सेप्ट को और हर एक जो है प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग ही हैं जो इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे और आप ही लोगों की वजह से किसी भी जो है स्टूडेंट का जो है भला होने वाला है। ठीक है, हम जो है यहाँ पे आप लोगों को, अगर आपने नोटिस किया होगा, अभी तक 3 चैप्टर जो खत्म हो चुके हैं, हमने एक भी आपका एग्जाम्पल नहीं मिस किया है। एक भी ना हमने एग्जाम्पल मिस किया है, ना हमने जो है एक भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो है हमने मिस किया है। हमने सारे एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को टच किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। यही हमारा टारगेट रहने वाला है आगे के क्लासेज में भी। आगे के जो भी आपके चैप्टर आएंगे सब में हम जो है यही जो है प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं, जो कोचिंग का फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपके ही हेल्प से और भी स्टूडेंट का भला हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये हेल्प करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इससे कनेक्ट कराएं। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अपने आज के पहले टॉपिक पे। देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, ये पहला टॉपिक आपका है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और वो लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि ये कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है? टू वेरिएबल्स पे चल रहा है, तो कैसा होगा ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस पे याद रखिएगा। ये आपका पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। पॉइंट्स में जहां जहां पे ये सिंबल यूज हुए हैं उसको हम बार बार आपको रिमाइंड करा है कि प्लीज आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ये जो है बहुत ही यूजफुल है और आगे के हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके जो है खुद के जो है एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि जो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है, वन वेरिएबल, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। किसका? लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ इनका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या नेचर होंगे। तो उसको समझने के लिए हमने जो है एक इक्वेशन लिया है एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्यों टू वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स में कहा गया था कि दो आपके वेरिएबल होंगे, यहाँ पे x है और y है। ठीक है, और उनका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। तो 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। यानी ये है एक इक्वेशन आपका कैसा लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमने अपने तरफ से एक इक्वेशन मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, यही ना सॉल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x का कोई वैल्यू पुट करेंगे और उसी इक्वेशन से हम जो है y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आपका दिया हुआ इक्वेशन होगा। तो आप देख रहे हैं हमने पहले x इज इक्वल टू 0 माना। 0 क्यों माना हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 0 मानने के पीछे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ये कैलकुलेशन हम ही को करना है। ठीक है, तो हम ऐसा तरीका अप्लाई करें, ऐसा यहाँ पे तरीका अप्लाई करें हम, कि हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए।
इंसान क्या चाहता है, इजी वे चाहता है, ठीक है। तो हम भी इजी वे को ही अप्लाई कर रहे हैं। तो इजी क्या होगा कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक बार x का टर्म गायब हो जाएगा और एक बार y को 0 कर देंगे तो y का टर्म गायब हो जाएगा। तो इसी हम इजी वे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 12। यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई 4। तो x और y का वैल्यू ही क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। तो x 0 था और y कितना आ गया 4। तो 0 और 4 क्या होगा, इस दिए हुए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं कि y की वैल्यू 0 रख करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसी सेम इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो y क्या 0 रखे तो x हमको 6 मिल गया, इसलिए क्या बोले 6 और 0 भी हमारा इस दिए हुए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे की तरफ, x का फिर डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं इसी इक्वेशन में। तो फिर हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू 10/3 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो गया, 1 और 10/3 भी इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सिमिलरली हम y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमको x इज इक्वल टू 9/2 मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका 9/2, 1 यह आपका क्या होगा, दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। x और y कहने का मतलब जो आपके 2 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल क्या है, x और y ही तो है, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना ही सॉल्यूशन होगा। और दूसरा तरीका हम आपको बता दें कि आप जो है सॉल्यूशन को देख करके परेशान नहीं हो कि हमारा सॉल्यूशन सही आया है गलत आया है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे और y का वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे क्या 12 के इक्वल आ रहा है। अगर 12 के इक्वल आ गया तो ये हमारा सॉल्यूशन जो हमने लिखा है वो हमारा करेक्ट है सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर 12 नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमसे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हम एक के लिए चेक कर दे रहे हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई 3 इंटू 4 क्या हो गया, 2 इंटू 0 और 3 इंटू 4 आपका हो गया 12। टोटल कितना आ गया 12, यानी ये 12 के इक्वल आ गया। तो ये क्या होगा 0 और 4, ये दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया, ऐसे ही जितने भी सॉल्यूशन आए हैं उसके लिए आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे कि आप x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का एक डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, यानी x के हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y का एक डिफरेंट वैल्यू आपको मिल रहा है। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ये जो है सॉल्यूशन का जो है, ये जो आपका सॉल्यूशन का जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज आपका जो चल रहा है सॉल्यूशन का, वो भाई इंड नहीं होने वाला है। वो क्या है, इंड नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर नहीं इंड होने वाले हैं। एक्स का भी 1 रखे, फिर 2 रखे, 3 रखे, ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो आप जो है जैसे नंबर नहीं इंड होने वाला है उसी तरीके से आपका ये सीरीज भी नहीं इंड होगा सॉल्यूशन का। तो हम यही जो है कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि ये जो है इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन चलेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या इन्होंने निकाला कंक्लूजन, सिमिलरली वी कैन फाइंड टू मेनी सॉल्यूशंस लाइक दिस। यही हमने बोला कि हम इस तरीके का बहुत सारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है कि कोई एंड नहीं है इनके सॉल्यूशन का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का कोई एंड नहीं है। तो यहां से यही कंक्लूजन निकला और ये आपका नोट्स के फॉर्म में लिख दिया गया है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या हो गया, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का सॉल्यूशन देखा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने देखा तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आप जो है याद रखिएगा, आपके जो है आने वाले जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो है आपके जो है खुद के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होता है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्या है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक जो है इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। x प्लस 2y
x प्लस 2i इज इक्वल टू 6। इसका कितना सोल्यूशन फाइंड आउट करना है? कितना सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है? आप लोग जरा बताएं। 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4 सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? आप x का जो है कोई भी डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की जो है डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी आपको, या आप जो है y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2i इज इक्वल टू 6। फॉर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड गेट द सॉल्यूशन। यानी क्या कह रहे हैं कि x और y का डिफरेंट वैल्यू जो है दिए हुए इक्वेशन में पुट करिए और जो है आप सॉल्यूशन फाइंड करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, देन वी गेट 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 6 और यहां से आपको आ गया y इज इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। इट मींस 0 और 3 क्या होगा? ये दिए हुए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही y 0 कर दिए तो x की वैल्यू यहां से आ गई कितनी? 6 आ गई। इसी इक्वेशन में आपने x का जो है फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे देखें x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा? 6 और 0 इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हम लोग जब सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, तो उसमें एक चीज हम लोग ख्याल करते हैं कि हम जो है x का वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं और कॉमा के बाद y की वैल्यू लिखते हैं। आप जो है अगर उल्टा लिख देंगे, y को पहले लिख दिए और x को जो है बाद में लिख दिए, तो आपने भले सारा जो है प्रोसेस सही लगाया हो, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आंसर का सही फॉर्म ये है कि x के वैल्यू को पहले लिखना है और y के वैल्यू को बाद में लिखना है। फिर हम क्या किए, x का वैल्यू 1 पुट किए, जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5/2 आ गई, इसलिए 1 5/2 भी इसका एक सोल्यूशन होगा। y इज इक्वल टू 1 पुट किए तो x की वैल्यू 4 आ गई, इसलिए 4 और 1 आपका क्या होगा? ये दिए हुए इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। यानी एक सोल्यूशन यहां से मिल गया, दूसरा सोल्यूशन आपको यहां से मिल गया, तीसरा सोल्यूशन आपको यहां से मिल गया और फोर्थ सोल्यूशन आपको यहां से मिल गया। तो यहीं पे क्या लिखा है? सो 4 ऑफ द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते थे उसके, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 4 लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बाउंडेड किया है कि आपको 4 ही लिखना है, ठीक है। तो 4 कौन कौन से होंगे? पहले से आया 0 3, दूसरे से आया 6 0, तीसरे से आया आपका 1 5/2, ये है आपका। चौथे से आया आपका ये 4 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 1। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम आपको एक बार फिर से वही चीज रिमाइंड करा दें कि आप जो है कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा सोल्यूशन सही है कि गलत है। एक बार आप चाहें जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो जिसका आंसर हम खुद वेरीफाई कर लें, तो वो जो है क्वेश्चन हमारे लिए जो है क्या होता है कि कॉन्फिडेंट रहते हैं उसको सॉल्व करने के बाद कि नहीं इसमें तो हमारा 100% ये हमारा आंसर सही है और इसमें हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग यही जो दिया हुआ इक्वेशन है x प्लस 2i इज इक्वल टू 6 जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है, कोई एक सोल्यूशन को हम जो है वेरीफाई करा लेते हैं। देखते हैं जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है जहां पे ये वेरिएबल यूज हुए हैं, क्या वो राइट हैंड साइड 6 के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको हमको देखने में यही लग रहा है 1 5/2, ठीक है। इसी पे हम इसका वैल्यू जो है रखते हैं और देखते हैं क्या 6 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 5/2 के लिए 1 5/2 के लिए क्या है? x की वैल्यू 1 हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू हो जाएगी 5/2, 2 एंड 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। यानी क्या है? यह आपका आंसर जो आपने निकाला था वो सही है। ऐसे ही आप चाहें तो इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, इस आंसर को और इस आंसर को। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल पे, देखते हैं क्या है अगला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे फिर एक आपका इस सिंबल के साथ एक आपका नोट लिखा हुआ है। प्लीज आप लोग इसको जो है मेमोराइज रखें और मेमोराइज कर लें। जितने भी ये सिंबल आ रहे हैं ये आप ही के बेनिफिट के लिए हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है कि कौन सा हमारा जो है नोट है और किसको हमको जो है मेमोराइज करना है। तो ये आप मेमोराइज रखें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने में भी आसानी होगी और डायरेक्टली हो सकता है आपके जो है एग्जाम में या जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप जो है पार्टिसिपेट करें तो वहां पे भी ये सब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है नोट आज का? नोट दैट एन इजी वे ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन, क्या कह रहा है? इजी वे ऑफ गेटिंग सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने का जो आसान तरीका है, जो सिंपल वे है, वो क्या कह रहा है
कि आप जो है दिए हुए इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करें एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। आप x का वैल्यू 0 करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और सिमिलरली वी कैन पुट y इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके आप जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यही आपका आसान वे इन्होंने जो है नोट के फॉर्म में लिख दिया है, जिसको हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में अप्लाई भी किए थे। ठीक है, तो नोट के फॉर्म में है, इसे याद रखिएगा और इसको अप्लाई करते रहिएगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक बार हम उसको रिमाइंड कराते रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या कहा गया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कि आपके x और y क्या हैं, ये वेरिएबल हैं। क्योंकि x का वैल्यू आप जब पुट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x का वैल्यू जब आप चेंज कर रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ये दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये वेरी हो रहा है तो ये भी वेरी कर रहा है। a और b और c आपके क्या थे, रियल नंबर्स थे, जिसमें a और b के बारे में बोला गया था कि ये जीरो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं जीरो हो सकते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर a जीरो हो गया तो x का टर्म गायब हो जाएगा, और अगर b जीरो हो गया तो आपका y का टर्म गायब हो जाएगा। तो अगर ये टर्म गायब हो जाएगा तो आपका बताइए वेरिएबल बचेगा, उसमें नहीं बचेगा। तो इस वजह से आपको मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया कि इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए आसानी के लिए, और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। बाकी अगर आप आसानी नहीं चाहते हैं, आप उस प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आप पुट करना चाहते हैं आप पुट करिए। लेकिन आदमी क्या चाहता है, हमेशा इंसान जो है इजी वे ढूंढता है। ठीक है, तो ये आपका इजी वे है, इसी वे को आप फॉलो करिएगा, आपका टाइम बचेगा और आपका सॉल्यूशन जो है आसान होगा। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 4, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो दिए हुए इक्वेशन है, तीन इक्वेशन आपके दिए हुए हैं प्रॉब्लम में, आप देखेंगे आप अपने बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, तो ये तीनों प्रॉब्लम है। पहला क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन है। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टेप में x इज इक्वल टू 0 पुट किए, y इज इक्वल टू हमको 4 मिल गया इस इक्वेशन से, यानी पहला सॉल्यूशन जो होगा वो 0,4 मिल गया एक सॉल्यूशन। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, दूसरा आसान तरीका, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया, फिर हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, 3 और 0 हमारे दिए हुए ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हमने एक बार x इज इक्वल टू 0 रख के y का वैल्यू फाइंड कर लिया, और एक बार y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू फाइंड कर लिया, और हमको जो है टू सॉल्यूशंस मिल गए कि नहीं मिल गए। क्या ये जो है फाइनल है आपके, यही जो है फिक्स सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, किसी स्टूडेंट का हो सकता है कुछ अलग सॉल्यूशन आए। ठीक है, अगर वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन जाहिर बात है कि डिफरेंट आएगा। तो आपको क्या करना है, हमने एक आसान तरीका बता दिया है कि आप अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 जो आपने आया आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आप क्या करिए, आपने पहले जो सोल्यूशन में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 पुट करके आप देखिए कि क्या 12 आ रहा है। अगर 12 आ रहा है तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे ही आप 3 0 के लिए साइड में रफ करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम चेक करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 3 और 0 के लिए। ठीक है, लास्ट जो सोल्यूशन आया 3 0 के लिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 12 आ गया, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, 12 आ गया, यानी आपके आरएचएस के इक्वल हो गया। यानी क्या होगा, ये जो आपका सॉल्यूशन जो आपने लिखा है वो बिल्कुल जो है करेक्ट है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट जो है अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी के आपके दो पार्ट बचे हुए, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट उसी प्रॉब्लम का ये आपका जो है सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है कि आपको टू सॉल्यूशंस लिखने हैं, टू सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं। तो क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट किए और y की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 आ गया, यानी आप जो है अगले स्टेप में y इज इक्वल टू 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लिया है। तो अगर x 0 है y 0 है तो सोल्यूशन क्या होगा, 0 0 होगा। एक सोल्यूशन मिल गया आपको। सेकंड में क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1, आप फ्री हैं, y इज इक्वल टू 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 5 पुट करें, 10 पुट करें, या यहाँ पे y की जगह पे x इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर लें तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। वो आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो वैल्यू चाहे पुट करें। हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 पुट किया है। y इज इक्वल टू 1 जब इस इक्वेशन में हम पुट किए हैं तो देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स
एज इट इज रहेगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से 2x इज इक्वल टू -5 आ गया एंड x इज इक्वल टू -5/2 आ गया। तो क्या होगा, -5/2 1 ये दिए हुए इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपका ये जो है थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, गिवन इक्वेशन आपका क्या है, 3y + 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है y। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे, जो आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कैसे लिखेंगे। जो टर्म गायब है उसके साथ हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे उसको। तो यानी क्या हो जाएगा, 3y + 4 0 × x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आसानी के लिए एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए। इस इक्वेशन में जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रहा है -4/3। ठीक है, इसको साइड करके फिर हमने जो है वैल्यू फाइंड किया है, आप देख सकते हैं। क्लियर है ना, 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 3y + 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3y हमारा इधर ही है, 4 उधर चला गया, तो क्या हुआ आपका -4 आ गया, और y इज इक्वल टू लास्टली क्या मिल गया, -4/3। यानी 0 -4/3 क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। फिर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, 1 भी पुट किए तो क्या हुआ, 0 है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये टर्म 0 हो गया। 3y + 4 इज इक्वल टू 0, फिर हमको y इज इक्वल टू -4/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए 1, -4/3 क्या होगा, ये दिए हुए इक्वेशन का, जो आपका दिया हुआ इक्वेशन ये है, इसका एक सोल्यूशन होगा। यानी आपने दो सॉल्यूशंस निकाल लिए, 0, -4/3 और दूसरा क्या है आपका 1, -4/3। तो यही आपका आंसर होगा। आंसर जो है यूनिक नहीं होगा, हम बार बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जो है परेशान नहीं होना। टेक्स्ट बुक में जब आप आंसर मैच कराओ तो हो सकता है आपका आंसर जो है मैच नहीं करे, तो परेशान नहीं होना है। एक हमने तरीका बता दिया, उसी तरीके को अप्लाई करो। x और y की वैल्यू वहां पे पुट करो जो आपने निकाला है, x और y की वैल्यू पुट करो। जैसे ये इक्वेशन है आपका 3y + 4 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है। अगर 0 आ गया तो समझो हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है। तो y का वैल्यू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो x का टर्म है ही नहीं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 पुट किए तो क्या रहा है आपका, सॉरी y इज इक्वल टू 0 क्यों पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना आ रहा था -4/3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × -4/3 +4। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा -4 और +4 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 के इक्वल आ गया, राइट साइड के इक्वल आ गया, तो क्या होगा, यानी आपका जो है 0 -4/3 सोल्यूशन होगा ये दिए हुए इक्वेशन का। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज जो है कमेंट करें, हमसे सवाल पूछें, हम आपके हर एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट हम लोग इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और लेक्चर एंड करने से पहले हमारी आप लोगों से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स जो कोचिंग जो है नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं कोचिंग नहीं जाने के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियली ही वीक है तभी वो कोचिंग नहीं जा सकता है, और भी बहुत सारे सरकमस्टांसेज होते हैं लाइफ में जिसकी वजह से इंसान कोचिंग नहीं पहुंच सकता है। जैसे कोई इंसान जो है विलेज में रहता है, बहुत ही सिटी से दूर है, विलेज में आपके जो है कोई टीचर नहीं है, तो वहां पे बच्चा कोचिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिटी में रहते हैं और जो है उनके पास जो है कोचिंग सेंटर तो है लेकिन पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, तो उनको जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम ये अपना YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं कि वो स्टूडेंट जो किसी भी वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी वजह से अपना स्टडी जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए स्पेशली ये जो है हमारा क्लास चल रहा है। ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है क्लास, और ये क्लास आपको पता है ये 0 फीस क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको जो है बार बार बता रहे हैं कि हम जो है एक एक आपका एग्जाम्पल टच कर रहे हैं। जितने भी आपने अभी तक क्लास अटेंड किए होंगे, देखे होंगे, एक एक एग्जाम्पल हम जो है टच कर रहे हैं, एक एक एक्सरसाइज हम टच कर रहे हैं, और आपका जो है एक एक जो है प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज जो है और भी स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ें, और हमारी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग हैं जो इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे।
तो आई होप आप लोग हमारा ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।